अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा और मैं यहाँ आप लोगों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। तो मसला आप पीछे से गुजर जाओ तो मसला मेरा अपना ख्याल ये कि आप अगले के सर पे बैठ के ना खूब धमा चौकड़ी मचाओ कि अगला खुद ही कहे कि ओ बहन जाओ यहाँ से। मेरा वैसे ये ख्याल है, आप लोगों को क्या लगता है? काम जो है वो है पहले तो वाइफ होना, क्योंकि शादी सबसे मुश्किल बड़ा काम है। आप कुछ भी कर लो, शादी ना करो, लेकिन खैर मैंने कर ली। लेकिन शादी के बाद जो अगला काम है वो ये क्या है, हाउस वाइफ होना। क्योंकि मैं बहुत डिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन अब मैं एक टोटली हाउस वाइफ बन के डिपेंडेंट हो गई हूँ। और अब मुझे पता चल रहा है कि एक जॉइंट फैमिली में रहना क्या होता है। सिस्टम में आ जाते हो ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम से मतलब ये कि आप एक जिसमें नंदे भी, देवर देवरानियां, सास ससुर, एक सारा एक कंप्लीट पैकेज होता है। उसमें आप किसी को खुश कर लेते हैं, किसी को नाराज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात किचन पॉलिटिक्स, जो कि मेरे से नहीं होती है। मेरे लिए बहुत मुश्किल ये टास्क है, क्योंकि मैं इसी में फंस जाती हूँ। और इस सबसे ज्यादा ये है कि जब आपका कल्चर डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे कि मेरे वर्गा कोई पंजाबी चला गया पठाना दे विच, हुण पठाना दा होर जबान, मेरी होर जबान, में उत्थे ही मार खा जानी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप शायद इस सारी चीज़ों को भी कर लेते हो अगर आपको हस्बैंड की सपोर्ट हो। और मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मुझे मेरी सपोर्ट है मेरे हस्बैंड की। और मैं आप लोगों के साथ अपनी मेरी इस कहानी में अपनी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और ये सब कुछ भी शेयर करूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल करके अब इस जगह पर पहुंची हूँ, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के लिए। क्योंकि आप सारा कुछ कर लेते हो, आप पढ़ भी लेते हो, आप डिग्रियां भी ले लेते हो, लेकिन वहां आके जब आप एक शादीशुदा होते हो, एक फैमिली में जाते हो, वहां आपकी सारी की सारी धरी रह जाती है। और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आपको 6 से 7 साल अपने आप को पीछे ही रखना चाहिए। आप लोगों को उनका लाइफस्टाइल क्या है, फिर टाइम मीन आप उस सारी चीजों में एडजस्ट हो जाते हो। शादी हो रही गई अरेंज, अरेंज शादी के बाद हो पठानों में गई। अब पठानों के साथ ना जुबान मिले, ना आपका खाना मिले, ना कुछ और मिले। एंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने फेस की। मैं आपको बता दूँ मेरे साथ क्या क्या कुछ हुआ, मैंने क्या फेस किया। इन सारी चीज़ों के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने फेस की, और शायद मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो कमी है, वो औलाद ना होना। बहुत सारी बहनों के ये मसाइल होंगे, उन वो भी चीज़ें फेस कर रही होंगी। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थानों में यकीन करें, मेरे लिए इतना मुश्किल था इन लोगों के साथ सर्वाइवर, कि आपका कल्चर डिफरेंस होता है, आपकी ज़ुबान फ़र्क होती है, खाना डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा इशू, आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते हो, और खाना आपने कुछ खाना है, इन्होंने कुछ खाना है। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने फेस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे अरसे के बाद अब मुझे जाके समझ आ गई कि मुझे किस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है। अक्सर क्या होता था, वो खाने वाले निहारी पाए, हलवा पूड़ी खानी है, नाश्ते च पराठे खाने ने, साड़ी रोटी दूसरी है, इन्होंने रोटी खानी है चिट्टे आटे दी, मैं खानी ब्राउन आटे दी। अब ये जो आटे का मसला था ना, ये भी मेरे लिए बड़ा था। खाने का भी बहुत इशू था। कुछ टाइम तो मैं इस चीज़ से बच रही, क्योंकि मैं लाहौर थी, मेरे लिए इतना मसला नहीं था। लेकिन जब मैं आई इस्लामाबाद अपने इन लॉज में, यहाँ आके तो सच्ची आप यकीन करो कि मैं कुछ टाइम मेरे लिए ये हो गया था कि मैं खाना ही नहीं खाती थी। क्योंकि यहाँ पर आप बाहर जाते हो तो आपको कोई भी देसी फूड नहीं मिलता, आपको यहाँ पे